ताकि वो आज भी अपना जीवन बदल ले, आज ही अपना जीवन को बचा ले। आप और मैं जानते हैं वो स्त्री जिसने बहुत पृथ्वी पे पाप किए थे, वो स्त्री जो बहुत पापी थी, लोगों की नजरों में पापी थी। और मेरे पवित्र भाई बहनों, वो जटामासी का इत्र लेकर आई थी। जटामासी का इत्र बहुत महंगा होता है। वो अपना सुंदर वो इत्र लेकर आई, खुशबूदार पदार्थ लेकर आई। और उस स्त्री ने, वो मरियम नाम की स्त्री थी जो पापिन थी, उसने आकर प्रभु यीशु के चरणों में आकर अपने आप को रख दिया, अपने पापों को मान लिया, उसके चरणों में आकर अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया कि प्रभु मैं बदचलन स्त्री हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं इस पृथ्वी पे, तेरा दिल दुखाया है इस पृथ्वी पे। प्रभु मैं सारे गुनाहों को मानती हूँ। और अपने आंसू बहाती रही। मेरे पवित्र भाई बहनों, अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो दिया, यानी कि इतना रोई कि उसके आंसू से उस प्रभु के पैर भीग गए। और मेरे पवित्र भाई बहनों, उसने अपने बालों से उन आंसुओं को पोंछा और उसने वो जटामासी का इत्र उसके सर पर डाला। मेरे पवित्र भाई बहनों, जानते हैं वहां के लोगों ने क्या कहा? आप जानते हैं अच्छे से, पवित्र वचन में लिखा है, यहूदा श्रुति ने कहा, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? ये तो 300 दिनार में बाजार में बेचा जा सकता था और गरीबों कंगालों में बांटा जा सकता था, और तूने बर्बाद कर दिया। वहां बैठे लोगों ने कहा, तू नहीं जानता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है, तुझे पता होना चाहिए ये स्त्री बदचलन है, ये पापी है, ये गुनहगार है, ये कई बार तो गलत कारों में पकड़ी गई है। इसने समाज के माहौल को गंदा करके रखा है। तुझे नहीं पता? तू तो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है। ये कैसे परमेश्वर का पुत्र है? लोग ऐसे सी बातें कर रहे थे। प्रभु यीशु उनकी बातों को समझ रहा था, सुन रहा था। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया कि तूने मेरे को चुम्बन नहीं किया, प्यार नहीं किया, लेकिन इसने मेरे पैरों को, जब से ये स्त्री मेरे पास आई है, जब से स्त्री मेरे पास आई है, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है, अपने बालों से इसने पोंछा है, और मेरे पैरों को इसने जब से आई चूमना नहीं छोड़ा, अपने गुनाहों को मानना नहीं छोड़ा, अपने गुनाहों को स्वीकार करना नहीं छोड़ा। और इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी पहले से कर दी है। इसने सुगंधित द्रव्य डाल के मेरे गाड़े जाने की तैयारी कर दी है। और मेरे पवित्र भाई बहनों, प्रभु यीशु ने बड़े विनम्रता से लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, लोगों की बातों के कहना नहीं माना। वो भी लोगों की बातों को सुनता, लोगों की बातों पे ध्यान देता, वो स्त्री का जीवन नहीं बचता, वो और पापी हो जाती और नरक में जीवन जीने लगती। उसने क्या करा? उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब से ये गलत काम मत करना, अब से ये गलत काम मत करना। मेरे पवित्र भाई बहनों, वो